श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबसे पहले आप सभी को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन बाबा ने महासमाधि भी ली थी। जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली थी उस दिन दशहरे का ही दिन था। 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर 2:30 पर बाबा ने महासमाधि ले ली थी। तो आइए आज बाबा का ये अध्याय श्री साईं सच्चरित्र से सभी मिलकर सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत अध्याय है जिसमें बाबा की लीलाओं का, जिसमें बाबा के अंतिम पलों का, अंतिम क्षणों का विख्यात में वर्णन किया गया है। तो आइए अध्याय पढ़ते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महासमाधि बाबा का निर्वाण काल। महासमाधि का पूर्व संकेत। रामचंद्र व तात्या की मृत्यु को टालना। लक्ष्मीबाई शिंदे को दान व शिक्षा। अंतिम क्षण में बाबा। महासमाधि बाबा का निर्वाण काल। जिस पर गुरु कृपा हो जाती है वह भव बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के परम धाम में वास करता है, लेकिन जो सद्गुरु से विमुख रहता है वह अभागा ही रहता है। ऐसा मनुष्य भव बंधन में जकड़ता ही चला जाता है। इसलिए सद्गुरु के मोह नाशक श्री चरणों का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। श्री साईं बाबा समय के सद्गुरु थे। उनका सानिध्य व कृपा प्राप्त कर अनेक भक्तों ने अपना कल्याण किया। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ने 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर 2:30 पर महासमाधि ले ली। समाधि लेने से 17 दिन पूर्व 28 सितंबर 1918 को उन्हें सामान्य सा बुखार आया था, जो 2 दिन तक रहा था। बाबा के निर्वाण काल की यह तारीख प्रोफेसर जीजी नार्के के एक पत्र पर आधारित है, जो उन्होंने दादा साहिब खारपड़े को 5 नवंबर 1918 को लिखा था। बाद में वह पत्र श्री साईं लीला पत्रिका के प्रारंभिक वर्ष पहले वर्ष में पृष्ठ 7-8 में प्रकाशित भी हुआ था। महासमाधि का पूर्व संकेत। श्री साईं बाबा ने अपने निर्वाण काल महासमाधि का संकेत 2 वर्ष पूर्व ही दे दिया था, लेकिन उस समय बाबा के संकेत को कोई भी नहीं समझ पाया था। हुआ यह था कि विजयदशमी दशहरे के दिन बाबा संध्या काल में सीमा उल्लंघन से लौट रहे थे। तब वे एकाएक क्रोधित हो गए और सिर पर बांधने वाला कपड़ा, कफनी व लंगोटी को शरीर से अलग कर टुकड़े टुकड़े कर प्रज्वलित धुनी में फेंक दिया। बाबा के ऐसा करने से धुनी दुगनी प्रज्वलित हो गई। बाबा का मुखमंडल भी क्रोधावेश के कारण दमक रहा था। क्रोधावेश में ही वे ऊंचे स्वर में बोले कि लोगों, यहाँ आओ और मुझे देखो। मुझे देखकर तुम अच्छी तरह निर्णय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। बाबा का वह रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे उनके निकट आ पाता। आखिर कुछ देर बाद उनके परम भक्त भागोजी शिंदे ने साहस जुटाया और बाबा के निकट जाकर उन्होंने किसी तरह उनकी लंगोट बांध दी। हालांकि स्वयं शिंदे रोगग्रस्त थे और पीड़ित भी थे। लंगोट बांधने के बाद शिंदे बाबा से बोले कि बाबा, आज आपको क्या हो गया है? आज तो दशहरे का पर्व है। शिंदे ने जब ऐसा कहा तो बाबा ने सटके को जमीन पर पटकते हुए कहा कि यह मेरा सीमा उल्लंघन है। 11 बज चुकने के बाद भी जब बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो बाबा के भक्तों को संदेह होने लगा कि आज चावड़ी जुलूस निकल भी पाएगा अथवा नहीं। आखिर 1 घंटे बाद यानी 12 बजे बाबा का क्रोध शांत हुआ। फिर उन्होंने सदैव की तरह पोशाक धारण की और चावड़ी जुलूस में शामिल हुए। इस घटना से बाबा ने संकेत दे दिया था कि वे दशहरे के दिन ही महासमाधि लेंगे, लेकिन उस समय किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य भी संकेत किए थे, जो यहाँ क्रमशः दिए जा रहे हैं। रामचंद्र व तात्या की मृत्यु को टालना। रामचंद्र का पूरा नाम रामचंद्र दादा पाटिल था। उपरोक्त घटना के कुछ समय बाद ही वे रोगग्रस्त हो गए। रोग भी पीड़ादायी था। काफी उपचार करवाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ था। इसलिए रामचंद्र अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन अर्धरात्रि के समय बाबा अचानक ही रामचंद्र पाटिल के सिरहाने आकर खड़े हो गए। उस समय रामचंद्र ने बाबा के चरणों को कस कर पकड़ लिया और पूछा कि मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैंने तो जीवन की आशा ही छोड़ दी है। बाबा ने रामचंद्र से कहा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है।
लेकिन भय तो मुझे तात्या का है, जो दशहरे के दिन शरीर छोड़ देगा। फिर वे बोले कि यह गुप्त बात किसी को भी मत बताना, और तात्या को तो बिल्कुल भी मत बताना, वरना वह मृत्यु के भय से भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र इस बात को जानते थे कि बाबा के वचन मिथ्या नहीं होते, इसलिए निश्चय ही 2 वर्ष बाद 1918 को दशहरे के दिन तात्या इस संसार से चले जाएंगे। यह बात उन्होंने बाला शिम्पी को बता दी। इस तरह इस रहस्य को रामचंद्र व बाला शिम्पी ही जानते थे। वे दोनों तात्या की तरफ से काफी चिंतित थे। रामचंद्र तो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन शक संवत 1840 का भाद्रपद मास समाप्त होकर अश्वनी मास शुरू होने वाला था। तभी तात्या बीमार हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे बाबा के दर्शन करने भी नहीं जा पाते थे। दूसरी ओर बाबा को भी बुखार हो गया था। तात्या को बाबा व उनके भगवान पर पूरा भरोसा था। दिन पर दिन तात्या की स्थिति गंभीर होती चली गई। वे अब बिल्कुल हिलडुल भी नहीं सकते थे और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करते थे। बाबा की स्थिति भी नाजुक हो चुकी थी। जब दशहरे का दिन निकट आया तो रामचंद्र व बाला शिम्पी काफी घबरा गए, यह सोचकर कि अब तात्या का साथ छूट जाएगा। उन दोनों को पसीने छूट रहे थे। जिस दिन विजयदशमी थी, तात्या की नाड़ी की गति धीमी पड़ने लगी और उनकी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घट गई। तात्या के तो प्राण बच गए, लेकिन बाबा स्वयं महासमाधि में चले गए। ऐसा लगने लगा जैसे बाबा ने तात्या को जीवन देने के लिए स्वयं जीवन का त्याग कर दिया। बाबा ने ऐसा क्यों किया, यह तो वही जाने। संवता उन्होंने तात्या की मृत्यु की बात कहकर स्वयं के महाप्रयाण का ही संकेत किया था। महाप्रयाण से अगले दिन 16 अक्टूबर को बाबा ने अपने भक्त दासगणों को पंढरपुर में स्वप्न देकर सूचित किया कि मस्जिद भर भरा कर धराशायी हो गई है। बाबा ने दासगणों को स्वप्न में कहा कि शिरडी के तेली तंबोली मुझे पीड़ित करते थे, इसलिए मैंने वह स्थान त्याग दिया है। मैं तुम्हें यही सूचित करने आया हूँ कि तुम वहां जल्दी जाकर मेरे शरीर पर हर प्रकार के पुष्प एकत्र करके चढ़ाओ। बाद में दासगणों को शिरडी से भी इस आशय का एक पत्र मिला, तो वे शिष्यों के साथ शिरडी आए और बाबा की समाधि के सामने अखंड कीर्तन व हरि नाम शुरू कर दिया। दासगणों ने पुष्पों की माला बनाकर समाधि पर चढ़ाई। बाद में बाबा के नाम से विशाल भोज का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। लक्ष्मीबाई शिंदे को दान व शिक्षा। बाबा ने महासमाधि के लिए विजयदशमी का दिन चुना, जो सर्वथा उचित ही था। महासमाधि से कुछ दिन पूर्व तक वे अस्वस्थ थे, लेकिन जब महासमाधि का दिन निकट आया तो वे स्वस्थ हो गए। वे बिना किसी की सहायता के उठ बैठे थे। लोगों ने यही समझा था कि बाबा स्वस्थ हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। लेकिन बाबा तो जानते थे कि अब उनका अंतिम समय निकट आ चुका है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को दान देने की अभिलाषा व्यक्त की थी। लक्ष्मीबाई कुलीन घराने की थी और समृद्ध भी थी। वे मस्जिद में जाकर बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। मस्जिद की सीढ़ियों पर लक्ष्मीबाई, म्हालसा पति व तात्या के अतिरिक्त अन्य किसी को भी चढ़ने की अनुमति नहीं थी। एक बार की बात है कि बाबा संध्या के समय मस्जिद में तात्या के साथ बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मीबाई मस्जिद में आई और बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा लक्ष्मीबाई से बोले कि अरे लक्ष्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। लक्ष्मीबाई यह कहकर लौट गई कि बाबा थोड़ा ठहरो, मैं आपके लिए अभी रोटी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद लौटकर लक्ष्मीबाई ने बाबा के आगे रोटी व साग रख दिया। बाबा ने वह रोटी और साग एक भूखे कुत्ते को दे दिया। इस पर लक्ष्मीबाई ने एतराज करते हुए कहा कि बाबा, ये क्या, मैं तो इतनी जल्दी आपके लिए अपने हाथों से बनाकर रोटी लाई और आपने एक भी ग्रास न खाकर रोटी कुत्ते को दे दी। तब बाबा ने मुस्कुराकर लक्ष्मीबाई को समझाते हुए कहा कि तुम क्यों अनावश्यक दुखी होती हो। कुत्ते में भी तो आत्मा है। कुत्ते को भोजन कराना मुझे भोजन कराने के समान ही है। प्राणी के अनेक रूप होते हैं, फिर भी भूख सभी को समान रूप से लगती है। कोई प्राणी बोलकर बता देता है कि उसे भूख लगी है, कोई प्राणी मूक बना रहता है। तुम सत्य मानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह वास्तविकता में मुझे ही भोजन कराता है। इस तरह बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा दी कि किसी की भावनाओं को आहत किए बिना किस तरह इसे नित्य व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इसके बाद लक्ष्मीबाई बाबा को नित्य भक्ति भाव से दूध, रोटी व अन्य भोजन आदि देती, जिसे बाबा बड़े प्रेम भाव से खाते। उसमें से वे कुछ ही अंश खाया करते थे। शेष अंश राधा कृष्ण माई के पास भिजवा दिया करते थे।
बाबा द्वारा ग्रहण किए भोजन को राधा कृष्ण माई प्रसाद समझकर प्रेम से खा लिया करती थी। इस घटना से यही सिद्ध होता है कि बाबा का सभी जीवों में वास है। बाबा भी लक्ष्मीबाई की सेवाओं को भूले नहीं थे। वे लक्ष्मीबाई को दान देना चाहते थे। यही कारण था कि महासमाधि लेने से पूर्व उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपनी जेब से पहले 5 रुपए फिर 4 रुपए दे दिए थे। ये 9 सिक्के नवदा भक्ति के प्रतीक थे। ऐसा करके बाबा ने श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित भक्ति के 9 लक्षणों की ओर संकेत किया था। वे श्लोक इस प्रकार है। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सोहृदः असत्वरो अर्थ जिज्ञासु नरसूयुर मोघ वाक। अर्थात एक भक्त या शिष्य को चाहिए कि वह कभी किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, उसे प्रत्येक कार्यों में निपुण होना चाहिए। वे आलसी ना हो, मोह ना हो, गुरु चरणों में प्रेम हो, कार्य को सावधानी से करे, परमार्थ ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक हो, दूसरों में दोष ना ढूंढे और व्यर्थ की बात ना करे। अंतिम क्षण में बाबा। अंतिम क्षण अर्थात महासमाधि के पूर्व क्षणों में भी बाबा सजग थे। अंतिम समय में उन्होंने सबको मस्जिद से चले जाने को कह दिया था। चिंतातुर काका साहेब, बूटी व अन्य भक्त जो बाबा की सेवा में सदैव मस्जिद में रहा करते थे, उन्हें भी बाबा ने वाड़े जाकर भोजन करके आने को कह दिया था। भक्त बाबा को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की आज्ञा की अवहेलना करना भी उनमें साहस नहीं था, इसलिए उन्हें मन मारकर वाड़े जाना पड़ा। वे जानते थे कि बाबा की हालत गंभीर है, ऐसे में उन्होंने अकेला छोड़ना उचित नहीं है। खैर, जब वे वाड़े में भोजन करने बैठे तो उनका मन बाबा की ओर ही था। भोजन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वे मन मसोर कर भोजन कर रहे थे। अभी वे पूरी तरह भोजन कर भी नहीं पाए थे कि बाबा द्वारा देह त्यागने का समाचार उन तक पहुंच गया। वे सब थाली बीच में ही छोड़कर मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बाबा बाईजा अप्पा कोते की गोद में चिर निद्रा में लीन थे। वे न शैया पर लेटे थे, न जमीन पर लुढ़के। वे अपने नियमित आसन में शांति से बैठे थे। उनके हाथ दान देने की मुद्रा में थे। संतों की प्रकृति होती है कि वे किसी के कहने से नहीं आते। वे स्व इच्छा से जन कल्याण के लिए आते हैं और ध्याय पूर्ण होने पर स्वेच्छा से ही संसार का त्याग कर देते हैं। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। आई होप कि आपको बाबा की इस लीला का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। हम सभी को भी बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही चलना है, सत्य मार्ग पर चलना है। किसी का दिल नहीं दुखाना। बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करिए। जिस तरह बाबा भी दया भाव रखते थे, उसी तरह हमारे भी मन में दया भाव उत्पन्न हो। उसी से जुड़ने के लिए हमें बाबा की श्री साई सचरित को पढ़ते रहना है, उसका अध्ययन करते रहना है, जिससे हम बाबा के और नज़दीक जा पाएँ। साई नाम जाप करते रहिए, साई स्मरण करते रहिए। बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। बाबा कहीं नहीं गए, बाबा अभी भी हमारे बीच में हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं। बाबा बस अच्छे कर्म करते रहिए, बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम साई राम। जय साई राम।